4 पन्नों की एक चिट्ठी ने पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा दी है और इस चिट्ठी में जिन बातों का जिक्र किया गया है उससे जींद के एसपी की रातों की नींद उड़ गई है। दरअसल ये चिट्ठी प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लिखी गई है, जिसमें जींद के एसपी पर महिला पुलिस कर्मियों के साथ यौन शोषण का आरोप लगाया गया है। सबसे पहले हम आपको ये 4 पन्नों की चिट्ठी पढ़कर सुनाते हैं। इस चिट्ठी में लिखा है, मैं जींद में ड्यूटीरत एक महिला पुलिस कर्मचारी हूं। मैं अपनी ड्यूटी बखूबी ईमानदारी से निभाती हूं। एसपी सुमित कुमार सभी सुंदर महिला पुलिस कर्मियों पर बुरी नजर रखते हैं। हमारे एसपी सर, जिनकी पत्नी और बच्चे गुरुग्राम में रहते हैं, एक दिन महिला थाना जींद की एसएचओ मुकेश रानी मुझे अपने साथ एसपी निवास पर एसपी साहब के रूम तक ले गई। उस वक्त कोठी पर गेटमैन बाहर सिक्योरिटी के सिवा घर में और कोई नहीं था। एसपी सर और मुकेश मैडम आपस में बात करने लगे तो सर ने मुझे कहा कि रसोई में जाकर चाय बना लाओ। जो मैं बनाकर लाई तो मुकेश मैडम रूम में नहीं थी। जैसे मैंने चाय एसपी सर सुमित कुमार को देने लगी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे, जिसका मैंने विरोध किया और भागकर कमरे से बाहर निकल गई। जब मैं कैंप ऑफिस के बाहर पहुंची तो देखा मुकेश मैडम वहां बैठी थी। फिर मैंने मैडम को ये सब बताया, जिस पर मैडम भड़क गई और कहने लगी कि अफसरों को कोऑपरेट करना पड़ता है। मैडम की ये बात सुन मैं रोते हुए एसपी निवास से बाहर निकल गई। फिर मैंने ये सब बात डीएसपी गीतिका मैडम को भी बताई। जो मैडम ने मुझे कहा, मुझे पहले से ये सब पता है, और गीतिका मैडम ने भी कहा प्रमोशन के लिए अफसरों को कोऑपरेट करना पड़ता है, इसलिए मेरी बात मानो, थोड़ा कोऑपरेट करो और फिर देखो तुम्हारा प्रमोशन पक्का, और उसके बाद तुम रुपये में खेलोगी। ये सब सुन मैं ऑफिस से बाहर चली गई। उसके बाद से महिला थाना जींद एसएचओ मुकेश मैडम द्वारा मुझे लगातार मेरी एसीआर खराब करने की धमकियां देकर मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है। एसपी सर के साथ एक रात सोने के लिए कहा जा रहा है। सीएम सर, मैं एक बेहद गरीब परिवार की लड़की हूं। आपकी भाजपा सरकार में मैं ईमानदारी से बिना किसी को रुपये दिए नौकरी लगी हूं, इसलिए नहीं कि पिता और बड़े भाई के समान हमारे अफसर ही हमारा यौन शोषण करे। माना मैं गरीब हूं, लेकिन एक इज्जतदार परिवार से हूं। अगर मुकेश मैडम और एसपी सर ने अपनी ये हरकतें बंद ना की तो मेरे पास आत्महत्या करने के सिवा और कोई चारा नहीं होगा। सीएम सर, एसपी सर के इस घिनौने खेल में एसएचओ मुकेश मैडम और डीएसपी गीतिका मैडम भी शामिल हैं, जो मेरी जैसे कर्मचारियों को प्रमोशन का लालच देकर ये घिनौना कार्य करवाने के लिए मजबूर करती है। मुकेश मैडम के साथ एसपी सर के नाजायज संबंध है और मुकेश मैडम ने एक गिरोह बनाया हुआ है, जिसमें दर्जनों युवतियां शामिल हैं, जो फर्जी मुकदमे अमीर घर के लड़कों पर दर्ज करवाती है, फिर उनसे लाखों रुपये लेकर समझौता करवाती है, और उस खेल को एसएचओ मैडम, डीएसपी मैडम और एसपी सर तीनों मिलकर खेल रहे हैं। मुकेश मैडम अपने इसी गिरोह की युवतियों को एसपी सर के पास भी नाइट में पेश करती हैं। हर महीने करोड़ों रुपए बेगुनाह लोगों से लूटे जा रहे हैं। अगर आप इन सभी अधिकारियों के अवैध संपत्ति की डिटेल निकालेंगे तो करोड़ों रुपए की संपत्ति सामने निकल कर आएगी, जो बेगुनाह लोगों को फंसा कर लूटी गई है। रानी नाम की एक विधवा कांस्टेबल पर एसपी सर का दिल आया हुआ है। जो मेरी तरह रानी ने भी इनकार कर दिया तो रानी को भी मेरी तरह ही मानसिक रूप से परेशान किया जाने लगा, जिस पर रानी ने जींद विधायक कृष्ण मिड्ढा को ये सब बात बताया, जिस पर विधायक सर ने एसपी सर को बताया कि रानी उसकी बहन है। तो एसपी सर ने कहा आपकी बहन उनकी बहन, लेकिन इसके बावजूद भी एसपी सर ने रानी की एसीआर खराब कर दी। सीएम सर, मैं अकेली ऐसी महिला नहीं हूं। एसपी सर की बुरी नजर है, बल्कि मेरी जैसी बहुत है। जो सुंदर महिला एसपी को पसंद आती है, उसके बाद गीतिका मैडम और मुकेश मैडम उन महिला कर्मचारियों को बहला फुसलाकर उन्हें प्रमोशन का लालच देकर ये घिनौना कृत्य करने को मजबूर करती है। जो कर्मचारी इनके बहकावे में आती हैं उसको प्रमोशन दे दी जाती है, और जो इनकी बात नहीं मानती उसकी एसीआर खराब कर दी जाती है। एसपी सर जब डीएसपी कैथल थे, वहां भी इनका एक महिला पुलिसकर्मी के साथ नाजायज संबंध थे। ये सब बातें जग जाहिर है। यह एसपी अपनी पत्नी को लगाकर
कई वर्षों से धोखा देते आ रहे हैं, जो बेहद शर्मनाक है। सीएम श्री नायब सैनी सर, बड़ी हिम्मत करके आपको ये पत्र लिख रहे हूँ और यह शिकायत नहीं है, एक बड़े भाई से छोटी बहन की प्रार्थना है, क्योंकि शिकायतों पर तो इंक्वायरी पे इंक्वायरी होती रही है, लेकिन कार्रवाई कभी नहीं होती। इसलिए आपसे प्रार्थना है, हमारी इस समस्या का समाधान करवाएं, ताकि हम महिला कर्मचारी ईमानदारी से और भय मुक्त होकर ड्यूटी कर सके, वरना आत्महत्या के सिवा मेरे पास और कोई समाधान नहीं बचा है। मैं उम्मीद करूंगी कि आप कोई ऐसा ठोस कदम उठाएंगे जिसके बाद कोई भी पुरुष अफसर हम जैसी छोटी कर्मचारियों के साथ नाजायज फायदा उठाने की सोचे भी ना। सीएम सर, इस पत्र में लिखी हमारी एक एक बात सत्य है, किंतु मेरी और समस्त महिला पुलिस कर्मियों जिनके साथ यह शोषण हो रहा है, हमारी मजबूरी है जो हम खुलकर सामने नहीं आ सकती। इसके साथ ही इस चिट्ठी के अंत में 7 महिला पुलिस कर्मियों के नाम के हस्ताक्षर है। अब इस मामले को लेकर जांच भी शुरू हो चुकी है। इस मामले की जांच फतेहाबाद पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी के नेतृत्व में की जा रही है। जानकारी के मुताबिक वायरल चिट्ठी में जिन 7 महिला पुलिस कर्मियों के नाम शिकायतकर्ता के तौर पर दिए गए हैं, उनमें से ज्यादातर से शुरुआती जांच में बयान दर्ज किए गए हैं, जिसमें इस चिट्ठी को लेकर जानकारी होने से इनकार की बात कही जा रही है। दैनिक भास्कर में छपी खबरों के मुताबिक जांच अधिकारी आईपीएस आस्था मोदी ने कहा, शुरुआती जांच में अभी तक 19 महिला कर्मियों के बयान दर्ज किए गए हैं। पुलिस कर्मचारियों के शिकायत देने की बात अभी सामने नहीं आई है। ये षड्यंत्र है या नहीं, इसे लेकर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जांच अभी चल रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि इस मामले को लेकर